हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। सभी को राम राम। हिंदी का वीडियो है ये, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय के बारे में। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद को हम लोग किस प्रसिद्ध नाम से जानते हैं? अज्ञेय नाम से जानते हैं। तो अज्ञेय जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस टाइप का, इस प्रकार का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात की थी। अगर रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं जो हैं, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर रात में 9:30 बजे क्लास होती है साइंस स्पेशल, सुबह 11:30 बजे क्लास होती है यूपी स्पेशल, शाम को 5:30 बजे इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। इसके अलावा पॉलिटी की जल्दी ही क्लास स्टार्ट होने वाली हैं, और भी जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में, जिनको हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं, इनके जीवन परिचय में देखें तो कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जन्म इनका मार्च 1911 में पंजाब करतारपुर में हुआ। ठीक है। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो इनकी मृत्यु अप्रैल 1987 में हुई थी। 1911 में इनका जन्म हुआ है, 1987 में इनकी मृत्यु हुई है। पिता की अगर हम बात करें तो पिता हीरानंद शास्त्री एक पुरातत्ववेत्ता थे। पिता इनके हीरानंद शास्त्री एक पुरातत्ववेत्ता थे। इस कारण इनके पिताजी का ट्रांसफ़र जो है वो भारत के अलग अलग शहरों में होता रहा, जिस कारण अज्ञेय जी का जीवन जो है वो अलग अलग शहरों में बीता है। मद्रास में, लखनऊ में, कई फेमस जगह पर इनका जीवन बीता है। चलिए आगे अगर हम बात करें पुरस्कार व सम्मान की बात करें तो 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनकी एक कविता है, इनका एक काव्य है, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, इसके लिए मिला था। अब ये जो इनका काव्य है कितनी नाव में कितनी बार, इसके कई भाग जो है वो अलग अलग टाइम पर प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो भी मैंने बताया है। ठीक, अब बात करें इनके काव्य रचनाओं की। इनकी काव्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारी रचनाएं तो इनकी नहीं हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो यूपीएसआई, यूपीपी, साथ ही साथ पेट, आरओ, एआरओ, टेट, सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है। इसके अलावा दूसरे राज्यों की जो परीक्षाएं होती हैं, स्टेट जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर हिंदी पूछी जाती है। तो काव्य रचनाओं की बात करें तो आंगन के पार द्वार इनकी एक काव्य रचना है। उसके बाद अरि ओ करुणा प्रभामय इनकी एक रचना है। हरी घास पर क्षण भर ये इनकी एक रचना है। बाबरा अहेरी ये एक इनकी रचना है। इत्यलम ये रचना है। चिंता, पूर्वा, सुनहरे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनहरे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है। पहले मैं सपने बुनता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी नावों में कितनी बार, यहाँ पर अभी आपने इसको देखा। ये इनका कुछ क्या है, ये इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप याद ना कर पाएँ, 1-2 बार वीडियो देखिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर इनके कुछ उपन्यास हैं, उन पर अगर हम बात करें तो शेखर एक जीवनी ये इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अपने अपने अजनबी ये इनका दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है। और नदी के द्वीप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है आपको एग्जाम में देखने को मिला है, आगे भी मिल सकता है। तो ये उपन्यास कुछ इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, इनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो निबंध संग्रह की, निबंध संग्रह में इनका त्रिशंकु जो निबंध है वो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपका आत्मनेपद, आपका ये निबंध भी इनका बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। कहानी संग्रह में अगर आए तो जयदोल, कोठरी की बात, शरणार्थी, परंपरा ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। यात्रा वृत्तांत की अगर हम बात करें, अरे यायावर रहेगा याद ये इनका प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली ये भी इनका प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। तो ये कुछ इनकी रचनाएं हुई हैं, जिनमें बहुत बार आपकी पूछी गई कितने नावों में कितनी बार। पूछा जाता है कि अज्ञेय को निम्नलिखित में से किस
रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस वर्ष मिला था ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। और किस रचना के मिला था, ये यहाँ पर आपकी रचना दी हुई है। और ये भी क्या है, इनका काव्य रचना है, काव्य संग्रह है आपका, ये क्लियर है। अब कुछ इनके बारे में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो नया प्रतीक एक पत्र जो आता था उसका संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन अज्ञे जी के द्वारा किया जाता था, उसमें ऑप्शन में नया प्रतीक लिखा हुआ है, तो आप नया प्रतीक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक दैनिक नाम से समाचार पत्र प्रकाशित होता था आगरा से, दैनिक नाम का समाचार पत्र आगरा से प्रकाशित होता था। उस समाचार पत्र का जो संपादकीय विभाग था उसमें भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में इनको हमेशा याद रखा जाता है, ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में इनको हमेशा याद रखा जाता है। तो ये कुछ जानकारी अज्ञे जी के बारे में है। छोटा सा वीडियो है, आप इसको पूरा देख लीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।